मध्य पूर्व की जमीन, समंदर और आसमान, हर मोर्चे पर बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती हो गई है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड इजराइल के करीब पहुंच गया है। 310 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य उड़ानें अरब के रनवे पर लैंड हो चुकी हैं और ड्रोन से लेकर स्टेल्थ तक पूरा स्ट्राइक मॉडल हाइपर एक्टिव हो गया है। चीन के जासूसी जहाज और सैटेलाइट इस युद्ध की आग को और भड़का रहे हैं और इस बीच खामनेई कूटनीति और आर्थिक संकेतों के जरिए टकराव टालने की अंतिम कोशिश कर रहे हैं। टैंक, बख्तरबंद वाहन, मिसाइल सिस्टम, गोला बारूद और सैनिकों के साथ C-17 ग्लोब मास्टर 3 मध्य पूर्व में उड़ान भर रहे हैं। बंकर बस्टर बम लेकर सबसे भारी सैन्य कार्गो विमान C-5M सुपर गैलेक्सी ने भी उड़ान भरी है। हवा में ईंधन भरने और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सपोर्ट के लिए KC-46 पेगासस की कई उड़ानें हुई हैं। स्टेल्थ और बॉम्बर मिशन सपोर्ट के लिए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर लगातार उड़ रहे हैं। इसके अलावा स्टेल्थ स्ट्राइक करने में माहिर F-35A लाइटनिंग II और F-15 फाइटर जेट लगातार हमले से पहले का अभ्यास कर रहे हैं। आसमान से रडार कंट्रोल के लिए E-3 अवैक्स विमान उड़ाए जा रहे हैं। RC-135 रिवेट जॉइंट से इलेक्ट्रॉनिक जासूसी की जा रही है। सबसे ताकतवर समुद्री शक्ति पूर्वी भूमध्य सागर के रास्ते इजराइल के तट के नजदीक तक पहुंच चुकी है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड क्रीट के सौदा बे से आगे निकल चुका है और अब ये इजराइल के तट की ओर पोजीशन ले रहा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड 1 लाख टन का फ्लोटिंग एयर बेस है जिसके डेक पर 75 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। अब इजराइल और ईरान के बीच हवा में उड़ते इन ड्रोन पर ध्यान दीजिए। ये पेंटागन की पहली ऑपरेशनल सुसाइड ड्रोन यूनिट है। इसके जरिए अमेरिका ईरान के मिसाइल ठिकानों को टारगेट करेगा और साथ ही सैकड़ों मिसाइलों से हमले के खतरे को टालेगा। अब नजर घुमाइए ओमान की खाड़ी की ओर। समुद्र में वो जहाज रडार वेव के साथ दिख रहा है। ये चीन का सर्विलांस प्लेटफॉर्म लियाओ वांग 1 है। यहां चीन का यह जहाज अमेरिकी नौसैनिक मूवमेंट की हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहा है। अब अंतरिक्ष की तरफ देखिए। यहां चीन का बाइडो नेविगेशन सिस्टम और इसके साथ चीनी सैन्य सैटेलाइट नेटवर्क एक्टिव है। इसके रहते अमेरिका का सरप्राइज फैक्टर कम हो सकता है। रिपोर्ट संकेत देती है कि अरब देशों के पास मौजूद चीन के निगरानी प्लेटफॉर्म अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। चीन का जासूसी जहाज लियाओ वांग 1 ओमान की खाड़ी में अमेरिकी बेड़े की एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। चीन अपने बेदो नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट के जरिए ईरान को अमेरिकी सेना की रियल टाइम लोकेशन दे रहा है। ये अमेरिकी स्टेल्थ विमानों के सरप्राइज फैक्टर को घटा सकता है और उनके लिए खतरा बन सकता है। यानी युद्ध हुआ तो अमेरिका को केवल ईरानी एयर डिफेंस ही नहीं, चीन के खुफिया नेटवर्क का सामना करना पड़ेगा। और अब स्क्रीन पर यूरोप से इजराइल की तरफ बढ़ते KC-46 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर देखिए। लंबी दूरी के हमले के लिए यह रिफ्यूलिंग टैंकर जरूरी है और अमेरिका ने इजराइल में 8 और यूरोप में कम से कम 66 यानी 66 रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात कर दिए। इसके अलावा ब्रिटेन से F-35A स्टेल्थ फाइटर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। ये 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान हैं जिनकी खासियत है रडार से बचते हुए सटीक प्रहार। इसके अलावा इजराइल से F-15 फाइटर जेट की मूवमेंट जो भारी बॉम्ब ले जाने की क्षमता के साथ सपोर्ट स्ट्राइक लेयर बनाते हैं और इसके साथ आत्मघाती ड्रोन स्वॉर्म अटैक भी करने को तैयार हैं। योजना है कि हमले की पहली लहर में ड्रोन हमला होगा और दूसरी लहर में स्टेल्थ एयर स्ट्राइक होगी। यानी पहले एयर डिफेंस को भ्रमित किया जाएगा और फिर स्टेल्थ और हैवी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म निर्णायक प्रहार करेंगे। जेडी वेंस ने कहा है कि जंग लंबी नहीं चलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमला नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर हमला हुआ तो फास्ट एंड फ्यूरियस होगा।